ये जो चुनाव परिणाम है ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा आप साइड में रहे और कहा कि खेलने दो, जो जीत के आ जाएगा वो मेरा होगा। अक्सर कहा जाता था कि मंडी गढ़ है और जयराम का एक रिवाल्सर देख लें, करसोग देख लें, नेर चौक देख और नेर चौक देख लें। विधायक कहते थे कि मेरे 32 दांत हैं और जो मैं कहता हूँ वो होता है। बिल्कुल भाजपा को कहीं ना कहीं बाहर से आत्मनिरीक्षण, इसका मतलब कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। दया ऐसा माना जा रहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कमजोर है और भाजपा अति आत्मविश्वास में, ये सब कुछ हमारे हाथों में है, बस हमें पीठ पर हाथ रखना है कैंडिडेट के। नुकसान या नुक्स भाजपा में है, वही नुक्स कांग्रेस में भी है कहीं ना कहीं। कांगड़ा पे बहुत ज्यादा फोकस जो है भाजपा ने किया था, लेकिन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं लगभग शून्य की ओर जा रहे हैं कि कांगड़ा में भाजपा इतनी कमजोर नजर आई इन चुनावों में। इसका क्या कारण रहा है? मझोले स्तर के नेता को पार्टी ने ये कह के ऑफिस मैनेज करिए, आप फील्ड में मत जाइए। अच्छा, कौन सा क्षेत्र है ये, जब रिजल्ट आएंगे तो मैं बता दूंगा, फिर उस दिन बैठ लेंगे। भाजपा का संदेश कांगड़ा में ये है कि कहीं ना कहीं टूट फूट है। पंकज जी के गढ़ है। बहुत से लोगों ने सोचा गढ़, आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु में विजय की पार्टी का गढ़ था कभी? जनता ही बनाती है, गढ़ बनाती भी जनता है, तोड़ती भी जनता है। तो बिलासपुर नड्डा जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस के हालात जो हैं वो खराब है। शिमला में गढ़ टूटा है। आप अगर सिरमौर चले जाएं, सिरमौर में भी स्थिति खराब है। हमीरपुर में भी मुख्यमंत्री के नाम का वो जलवा नजर नहीं आया। वो बहुत बड़ा संकट आता है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता जब तक कि संकट टल ना जाए। पार्टी एक हो या दूसरी हो, ये वही सुनना चाहती हैं जो इनको कर्णप्रिय लगे। पूरे नतीजे हैं, इनको हम जो विधानसभा चुनाव परिणामों से अभी जोड़ के देख सकते हैं या नहीं? प्रतीक्षा करनी चाहिए 4 जो MC हैं उनके रिजल्ट, जो सीधे सिंबल पे हुए। इन मुद्दों पे जो है वो चर्चा ना होना। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा राइट टू रोड, मैं ढंग से चल सकूं। सर, जीत का जश्न मना रहे थे और बैल ने उठा के, जिसको पहाड़ी में कहते हैं टल, ऐसी मारी आके। हालांकि उस पर भी जांच होनी चाहिए कि वो बैल किसने छोड़ा था। बिल्कुल। तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि क्या इन परिणामों के बाद मजबूत हुई है? कहीं ना कहीं उनको और शाबाशी देगा सीएम को। पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उन्ना में हालात जो हैं वो मुंसिफ हम दंगाई हम जी, आम आदमी मत समझो, हम ही कुआं हैं, खाई हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल का प्रथम चरण के परिणाम हमारे बीच में आ चुके हैं। कयास कई थे लेकिन परिणाम कुछ और दर्शा रहे हैं। तो इसी पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज वो शख्स मौजूद हैं जिनके लेखनी को आप रोज देखते हैं। संपादकीय में अक्सर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हैं दैनिक जागरण के संपादक नवनीत शर्मा। सबसे पहले नवनीत जी, आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। आपका बहुत आभार, आपका बहुत शुक्रिया। तो सत्ता का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, प्रथम चरण जो है नगर निकाय कहा गया है। अभी फाइनल तो इसका 31 को आएगा। अभी जब ये जो हमारे नगर परिषद है 4 जिन पे पूरे सिंबल पे इलेक्शन हुए, लेकिन ये जो चुनाव परिणाम है ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पंकज जी देखिए, कोई भी सरकार ऐसी नहीं गिनवाई जा सकती जिसके खिलाफ कहने को कुछ ना हो। किसी की भी सरकार हो, केंद्र की हो, किसी भी प्रदेश की हो, और ख़ास तौर पे जब 3.5 साल का वक्त बीत चुका हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं। अब स्पेसिफिक्स में तो नहीं जाएंगे। आज एंटी इनकम्बेंसी ओवरऑल हम शब्द जो एक यूज करते हैं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो इसके रिजल्ट आए इसको कई जावियों से देखा जा सकता है, कई कोणों से देखा जा सकता है। पहला कोण तो ये है कि जैसे पंकज जी और मेरी कोई जंग शुरू हुई या होनी है जी, उसमें मैंने अपने खिलाड़ी उतारे ये कह के ये मेरे खिलाड़ी हैं। आपने थोड़ा सा आप साइड में रहे और कहा कि खेलने दो, जो जीत के आ जाएगा वो मेरा होगा। बिल्कुल, एक पक्ष ये भी है। दूसरा, पार्टी कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, होना ये चाहिए था कि इस तरह की कयासबाजी के लिए कोई स्थान ना बचता। एक चीफ मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने बीच में किया कि नगर परिषदों के सब लोग चुन के आए और पार्टी टिकट पे चुन के आए, लेकिन बाद में वीरभद्र सिंह जी ने उसको हटा दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनका शिमला का अनुभव अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल। तो
एक तो वो फैक्टर है, लेकिन मान लीजिए कि वो भी हुआ है तो ये जो पार्टी कहती है कि हम बूथ स्तर तक बहुत सतर्क हैं, मजबूत हैं, कोई उनके हीरा प्रमुख हैं, कोई पन्ना प्रमुख हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना नग और साफ करें। उसकी वजह ये है कि ये जो रिजल्ट है, आप मंडी को देखें। आप मंडी के बारे में अक्सर कहा जाता था कि मंडी गढ़ है और जयराम का एक वहाँ पे व्यक्तिगत प्रभाव है जी। और वहाँ पे एमएलए एक आया था, वो भी हमीरपुर पार्लियामेंट का एक कागजों में तो जी। तो कुल मिलाकर के मंडी की सियासत तो अब आप वहाँ देखें, रिवालसर देख लें, करसोग देख लें, नेर चौक देख और नेर चौक देख लें। रिवालसर और नेर चौक जो है ये बल के अंडर ही आते हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के विधायक कहते थे कि मेरे 32 दांत हैं, और जो मैं कहता हूँ वो होता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि दांत तो नहीं गिनने हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये एक तरह से अभी तो खैर और तस्वीर साफ होगी, लेकिन मेरा ये मानना है पंकज जी कि भाजपा को कहीं ना कहीं बाहर से आत्म मंथन करने की सख्त ज़रूरत है। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, जितने नियोजित ढंग से वो लोग चलते हैं, उसके बावजूद अगर ये परिणाम है तो इसका मतलब कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहना है। तो अब ये बताइए कि जिस तरह से चुनावों से पहले माहौल था, ऐसा माना जा रहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कमजोर है और भाजपा अति आत्मविश्वास में, मुझे लगता है भाजपा ने चुनाव लड़ा, उन्हें लगा कि ये सब कुछ हमारे हाथों में है, बस हमें पीठ पर हाथ रखना है कैंडिडेट की और हो जाएगा। तो ये चुनाव परिणाम कांग्रेस को क्या संदेश दे रहे हैं? कांग्रेस को भी वही संदेश है कि कहीं ना कहीं देखिए, एक ये उनकी जो नीतियां हैं या जो स्थानीय चेहरे हैं, जैसे अभी पालमपुर का रिजल्ट तो मुझे पता नहीं एमसी का क्या होगा, धर्मशाला का क्या होगा, लेकिन स्थानीयता का जो एक स्थानीय चेहरे जो हैं, जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मुद्दों पे मोहर लगती है और कहीं ना कहीं ये रूलिंग को ये मैसेज आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है या जैसा महसूस भी करते हैं लोग। अब आप देखिए ना कि ऑफिसर्स की सैलरी पे एक तरह से उसको डेफर किया गया है, बिल्कुल कट नहीं कह सकते, मंत्रियों की भी डेफर की गई, मंत्रियों की गई, विधायकों की गई, लेकिन इसके बावजूद अच्छा और भी कई ऐसे पक्ष हैं जहां सरकार कहीं ना कहीं वीक फुटिंग पे लगती है। लेकिन ये अब रिजल्ट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार को भी या कांग्रेस को भी उस आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान या नुक्स भाजपा में है वही नुक्स कांग्रेस में भी है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ा हम कांगड़ा को देखते हैं, कांगड़ा पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है भाजपा ने किया था, लेकिन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं लगभग शून्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नगरोटा बगवा में भले ही पार्षद ज़्यादा जीते हैं, लेकिन वहाँ वो रिजर्व जो है सीट वो शायद मिलकर कांग्रेस का ही जीता है एकमात्र। तो इस हालात में यहाँ भी सुपड़ा साफ है, सरकारें जो है वो उसमें बड़ा अहम योगदान कांगड़ा का होता है। तो इस परिणाम को किस तरह देखते हैं? नूरपुर से चलिए आप, नूरपुर, शाहपुर, पूरा और सबसे बड़ी बात देरा में पहली बार जो है वो कमलेश ठाकुर जो है वो जलवा दिखा देती हैं, और कांगड़ा में तो और बुरे हालात होते हैं, दो ही परिवार शर्मा वर्मा ही नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के कांगड़ा में भाजपा इतनी कमजोर नजर आई इन चुनावों में, इसका क्या कारण रहा है? क्या उनका फोकस पूरा धर्मशाला ही रहा? नाम लेना बनता नहीं है, लेकिन एक मझोले स्तर के नेता को पार्टी ने ये कह के इलेक्शन से ये कहा कि आप ऑफिस मैनेज करिए, आप फील्ड में मत जाइए। अच्छा, कौन सा क्षेत्र है ये? जब रिजल्ट आएंगे तो मैं बता दूंगा, फिर उस दिन बैठ लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाजपा का संदेश कांगड़ा में ये है कि कहीं ना कहीं टूट फूट है और विश्वास की कमी आपस में बहुत ज़्यादा है, और आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको लगा कि बस अब ये सब कुछ है, क्योंकि भाजपा बंगाल की हवाओं ने लगा हिमाचल में उड़ा के ले जाएगी, और असम के बाद इनको लगा कि हम लोग, पर मुझे ये लगता है कि यहाँ लोग मोदी जी को देखना चाहेंगे, अमित शाह जी को देखना चाहेंगे, जयराम जी को देखना चाहेंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय मुद्दे, वास्ता तो उनके साथ भी पढ़ना है, रोज अमित शाह जी को तो फोन किया नहीं जा सकता। तो
ये सोच के उनको सब कुछ दिल्ली पे डालने के बजाय या वहाँ के समीकरण कुछ अलग हैं, और जहाँ ये चीज़ कही जाती थी ना पंकज जी के गढ़ है गढ़ है गढ़ है, बहुत से लोगों ने सोचा गढ़, आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु में विजय की पार्टी का गढ़ था कभी? अब बन गया अब पीछे में गढ़ कुछ नहीं होते सर, जब जनता उठती है गढ़ कुछ नहीं हाँ, रहते। जनता ही बनाती है, गढ़ बनाती भी जनता है, तोड़ती भी जनता है। तोड़ती भी जनता है। भाजपा को कांगड़ा में नए सिरे से अपनी रणनीति को परिभाषित करना होगा, क्योंकि यहाँ कई तरह की भाजपाएं हैं। अब फिर हम लोग कहेंगे तो हमें ये कहा जाएगा कि ये उस गुट के हैं या उस गुट के हैं, लेकिन पत्रकार वही होता है जो मौके की बात करे, फैक्ट्स पे बात करे, और हमें किसी को खुश भी नहीं करना और किसी को नाराज भी नहीं करना। हाँ, वास्तविकता। तो बीजेपी में कुछ बीजेपी वो है जो बाहर से आई है, कुछ बीजेपी पहले की है, कुछ बीजेपी नाराज बीजेपी है। तो उनको आपस में मुझे लगता है पहले घर में बैठ के एक दूसरे से बात कर लें, एक समन्वय बना लें, और हाल कांग्रेस में भी वही है। हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बिलासपुर नड्डा जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस के हालात जो हैं वो खराब है। शिमला में गढ़ टूटा है। आप अगर सिरमौर चले जाएं, सिरमौर में भी स्थिति खराब है। और सबसे बड़ी बात, हमीरपुर में भी मुख्यमंत्री के नाम का वो जलवा नजर नहीं आया, वहाँ भी निर्दलियों के सहारे ही पूरी की पूरी सत्ता चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के दोनों पार्टियों के लिए पीठ थपथपाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सिंबल पे नहीं हुआ है, और इसमें स्थानीय मुद्दे जो हैं और स्थानीय व्यवहार बड़ा काउंट करता है। लेकिन ये चौंकाने वाले नतीजे हैं कि हमीरपुर में वो जलवा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नजर नहीं आया। तो कांग्रेस भी उतना मजबूत, आपको क्या लगता है? कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस भी पिछड़ी है, आपको लगता है? अब देखिए ना, कुछ क्षेत्रों में तो कांग्रेस पिछड़ी है, बिल्कुल पिछड़ी है, और उसकी वजह कई बार ये होता है कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता जब तक कि संकट टल ना जाए। संकट की जो फायर फाइटिंग होनी चाहिए, तो पूर्व आपदा प्रबंधन तो पार्टियां भूल चुकी हैं जी। आपदा प्रबंधन में भी वो उतनी चौकस नहीं है, क्योंकि ये पार्टी एक हो या दूसरी हो, ये वही सुनना चाहती हैं जो इनको कर्णप्रिय लगे। हाँ, ये सबसे बढ़िया आपने बात कही कि जो इनके पक्ष में कहे वो ही बेहतर लगे। ये कर्णप्रिय सुनना चाहती हैं। अदरवाइज कांग्रेस में भी स्थिति ये है, एक वो पुरानी वाली कांग्रेस है, एक नई वाली कांग्रेस है, और नई वाली कांग्रेस में भी कई प्रकार की कांग्रेस है। लेकिन फ़ायदा क्या मिल रहा है? अभी 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं इसी पे आ रहा था, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरे नतीजे हैं, इनको हम जो विधानसभा चुनाव परिणामों से अभी जोड़ के देख सकते हैं या नहीं? मैंने उस दिन भी हम लोग एक और बहस में भी बैठे थे पंकज जी, मैंने उस दिन कहा था कि देखिए, चावल की खूबी अगर चेक करनी है या उसके रुझान का पता लेना है तो हम ऐसे ही करेंगे, पूरी बोरी नहीं उलट पाएंगे। अभी तो 4 दाने उठा के देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए 4 जो एमसी हैं उनके रिजल्ट, जो सीधे सिंबल पे हुए, जहाँ पे सीधे तौर पे जो है पार्टियों इन्वॉल्व थी पूरी तरह से। हालांकि स्थानीयता का मुद्दा उस पर भी रहेगा, स्थानीयता के फैक्टर्स वहाँ भी हैं, लेकिन आप ये देखें ना, मज़े की बात ये है कि जिन बातों के लिए इलेक्शन हुए, जिन मुद्दों पे इलेक्शन होने चाहिए, तो उन मुद्दों की तो चर्चा ही नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप के सिवा आपको कुछ सुनाई दिया? नहीं। कोई कह रहा है बिकाऊ हैं, कोई कह रहा है ये किसी काम के नहीं, कोई कह रहा है इनका 3.5 साल का कार्यकाल संस्थान बंद करने में चला गया, कोई कह रहा है कि केंद्र से पैसे नहीं मिले, हाँ। कोई कह रहा है आरडीजी बंद होगी। तो मुद्दे बड़े अलग थे, जबकि बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग, इन मुद्दों पे जो है वो चर्चा ना होना। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा राइट टू रोड, मैं ढंग से चल सकूं सर, मैं ढंग से चल सकूं, मैं बाजार से गुजरूं तो मुझे ये ना डर हो कि जैसा जोगिंदरनगर में कल हुआ, जीत का जश्न मना रहे थे और बैल ने उठा के, जिसको पहाड़ी में कहते हैं टल, ऐसी मारी आके। हालांकि उस पर भी जांच होनी चाहिए कि वो बैल किसने छोड़ा था। बिल्कुल। आज किसी ने इंटरनेट मीडिया पे बहुत अच्छा लिखा कि वो बैल उस प्रत्याशी को ढूंढने आया था जिसने ये वादा किया होगा कि मैं बेसहारा पशुओं की समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। तो नवनीत जी, कुल मिलाकर के अगर हम इन सारे के सारे परिणामों को देखें तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि क्या इन परिणामों के बाद मजबूत हुई है?
क्या लगता है? अब आप देखिए, छवि का पैमाना तो बड़ा मुश्किल होता है पंकज नहीं, भाई। उपचुनावों के बाद मुख्यमंत्री एक मजबूत बिल्कुल उभरे उभरे थे, थे। और फिर से 40 पे पहुंच जो गए थे। चुनावों से पहले जो एक हवा चली थी, कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और कांग्रेस की हालात जो है वो जाने वाले बन नहीं चुके नहीं, हैं। वैसा अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसा अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जाने वाले हैं या कुछ है। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कांग्रेस ने की है, ये मानना पड़ेगा, और एक टफ फाइट जो है वो बीजेपी को दी है और कई जगह तो हराया भी है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि छवि का सूचकांक नीचे आया होगा। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको और शाबाशी देगा सीएम को। पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उन्ना में हालात जो हैं वो कांग्रेस के बड़े खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ तक उनके तालिबान में भी जो है वो भाजपा बाजी मार गई। पूरा उन्ना में अगर हम देखें तो भगवा रंग जो है वो ज्यादा छाया जी, हुआ हाँ, है। वहाँ सतपाल तो सत्ती जी। बिल्कुल बिल्कुल सब पूरी भाजपा ही हर जगह देखे तो इसका क्या संकेत है? क्या मुकेश अग्निहोत्री ने इंटरेस्ट नहीं लिया या कुछ और कारण है इसके? मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूँ कि मुकेश अग्निहोत्री जी बहुत ऐसे मौक़ों पे वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। पता नहीं उसकी वजह क्या है, लेकिन ऊना में ये स्थिति उनके लिए कोई अच्छी नहीं है। अब फिर से इसकी आड़ में तो छुपा जा सकता है कि ये पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्दी जो है ऊना और हमीरपुर के चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल। जो नए नगर निगम बने हैं, नए निगम बने हैं। तो आखिर में आपका 2 लाइनों में अगर पूछूं तो ये पूरा का पूरा चुनाव परिणाम में किसकी जीत हुई है? इसमें आप देखिए कि मैं ये तो नहीं कहूँगा जनता की जीत हुई है, इसमें पार्टियों की रणनीति की जीत हुई है, और जो हारा है वो अपने उसके भीतर की व्यवस्था के जो सुराख हैं उनकी वजह से हारा है, जहाँ भी हारा है। और जहाँ वो जीता है वहाँ कहीं ना कहीं उसके जो लोग थे वो चौकस थे, ग्राउंड पे सन्नद्ध थे, संबद्ध थे, आबद्ध थे, इसलिए वो जीत पाया। जनता के मुद्दे जितनी चर्चा पूरे प्रचार के दौरान पंकज जी होनी चाहिए थी, उस पर अलग से किसी दिन बैठेंगे। बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन उनसे हमारी पहचान बनती है कि हम यहाँ रह रहे हैं। सही बात कही आपने कि जब बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व होती है तो छोटे मुद्दे अक्सर दब जाते हैं। अक्सर हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं और उन्हीं में ये चुनाव कहीं ना कहीं बह गया, जो निश्चित तौर में बहुत चिंताजनक है भविष्य के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। आखिर में नवनीत जी, आप साहित्य से जुड़े हैं, तो आखिर 2 लाइनों के साथ में इसे समअप करना चाहूँगा। इस मौके पर कोई ऐसी 2 लाइनों के साथ आप समअप कीजिए। मुझे बस वही पिछले दिनों कुछ लिखा था तो याद आ रहा था कि मुंसिफ हम दंगाई हम, मुंसिफ हम दंगाई हम जी, कर लेंगे सुनवाई हम, कर लेंगे सुनवाई हम जी। मुंसिफ हम दंगाई हम, कर लेंगे सुनवाई हम, आम आदमी मत समझो, हम ही कुआं हैं खाई हम। क्या बात है, हम ही कुआं हम ही खाई हम। मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए इससे बड़ा संदेश कोई नहीं होगा। जहां अति आत्मविश्वास से भाजपा बचे, वही कांग्रेस के लिए साफ संकेत है कि 1.5 साल में बेहतर नहीं किया तो आपको भी उतना समर्थन नहीं मिलेगा। जरूर 31 तारीख को परिणाम आएंगे, उन पर भी इसी तरह से चर्चा हमारी जारी रहेगी। नवनीत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ा बड़ा आभार। जरूर अपनी राय दे, कमेंट दे कि हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी। मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। बहुत आभार। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।